जिंदाबाद बिलावल तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार बिलावल तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार बिलावल तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार मोदी कुत्ता हाय हाय मोदी हाय हाय मोदी कुत्ता हाय हाय मोदी कुत्ता हाय हाय मोदी कुत्ता हाय हाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद जुल्फकार अली भुट्टो जिंदाबाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिंदाबाद बिलावल भुट्टो जिंदाबाद आसिफ जरदारी जिंदाबाद लेके रहेंगे कश्मीर लेके रहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तरह के आप सब दोस्तों ने जो यहाँ पर मौजूद हैं, ख्वाहिश साहब ने बड़ी तफसीलन बयान कर दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बहुत अरसे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारे वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कश्मीर के मसले को दोबारा ज़िंदा किया है। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह करे इनके हाथों कश्मीर का मसला हल हो और कश्मीरियों को आज़ादी मिले। यही हमारी ख्वाहिश है और यही हम चाहते हैं और इसी के लिए हम दुआ गो हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला उनको आज़ादी नसीब करे। उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें और परेशानियाँ उठाई हैं और अभी वक्त आ गया है कि उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम वर्कर अपने कायद के साथ यकजहती के लिए खड़े हैं। हमारे कायद ने यूएनओ में इंडिया के वज़ीर ख़ारजा के जवाब में जो उन्होंने बयान दागा कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी का एपी सेंटर है, यानी कि तमाम दहशत गर्दी का घर पाकिस्तान है। और उसके बयान में जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बताया कि गुजरात का कसाब जिसने गुजरात में कश्मीर में खूनरेज़ी की, ये पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए एक ख़तरा है। और उसके हवाले से उन्होंने जो बयान दिया यूएनओ में, वो बेहतरीन बयान था पाकिस्तान की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उन बयानों की अक्कासी करता है जहाँ उन्होंने कहा था कि मैं नींद में भी कभी कश्मीर के मामले पर गफलत नहीं बरत सकता। लिहाजा हम तमाम पाकिस्तान के जिले अपने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के शाना बिशाना हर फोरम पर तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले आज जनाब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद पहली दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मसला उजागर किया गया है। बदकिस्मती से मोहतरमा की शहादत के बाद ये मसला ठंडा पड़ गया था, जिसकी वजह से इंडिया ने अपने नाम नात तरमीम करके कश्मीर को अपने मुल्क में शामिल कर दिया था और वो कब्जा से हट गया था। लेकिन आज जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब की मेहरबानी से आज ये मसला दोबारा उभरा है और इसकी इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-ख़ारजा को बहुत तकलीफ हुई है, जिन्होंने बहुत बकवासात की हैं पाकिस्तान और वज़ीर-ए-ख़ारजा के मतलब। हम उनके बकवासात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। कश्मीर की रगों में कश्मीरियों का खून बह रहा है, लाखों की तादाद में शहादतें हुई हैं और इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है रहेगा और इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। मनफत है इस कौम की, नुकसान भी एक ही नबी अल्लाह भी एक नबी है और कुरान और ईमान भी एक, हर में काबा भी एक, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी जो मुसलमान भी होते हैं। मैं आज इमाम सब भाइयों की मौजूदगी में ये बिलावल साहब का जो बयान आया है, ये पूरी कौम को चाहिए था। ना कोई यहाँ पे नून होती, ना काफ होती, ना लाम होती। यहाँ पे इंडिया में हर हिंदू मुसलमानों के ख़िलाफ़ बरसरे बेकार है। आज सबको चाहिए था कि यहाँ पे हाज़िर होते और मिल के सब एहतजाज करते। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, इंशाअल्लाह क़यामत तक जब तक कोई पार्टी कायम रहेगी, हम इंशाअल्लाह हाज़िर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एक हुक्म पर हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कश्मीरियों के साथ हमारा हर वक्त दिल धड़कता है। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, इंशाअल्लाह भुट्टो साहब ने कहा था हम घास खाएंगे, इंशाअल्लाह कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। कोई मैं आज के दिन की मुनासिबत से बात करना चाह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो बयान दिया है हूती के ख़िलाफ़, ये आलम इस्लाम के लिए एक बड़ा अहम पैगाम है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ आलम इस्लाम में ये बात जो है ना उजागर की जाए मसला कश्मीर के बारे में। मसला कश्मीर के साथ जो बयान हो रही हैं
आलम इस्लाम के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई, भुट्टो साहब ने इसके बारे में कहा था कि मैं आलम इस्लाम के साथ जो हो रही हैं साम्राज्य की तरफ से जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मेरा अंदर उसके बगैर बात किए चुप नहीं रह सकता। ये बिलावल जो है भुट्टो साहब का नवासा है, इसका दिल भी जो है आलम इस्लाम के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं, कीड़ा कस्तियाँ होती हैं, ये भी चुप नहीं रह सकता। अल्लाह हाफ़िज़। पार्टी के हर शहर में एहतजाज है और ये एहतजाज इंशाअल्लाह ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के नवासे अपना बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हक़ में है और इंशाअल्लाह हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जैसा कि पहले मिर्ज़ा आफ्ताब बेग साहब और आजिज़ुल आलम भट्ट साहब ख्वाजा साहब ने इस सिलसिले में बात की है, तो हम आज के सिलसिले में हमारा वाज़िया एक पैगाम है कि कश्मीर पाकिस्तान का था, कश्मीर पाकिस्तान का रहेगा और कश्मीर पाकिस्तान का है। ओके जी, आज हम जो है ना प्रेस क्लब के सामने जो हमारा एहतजाज है वो एहतजाज ये है कि वज़ीर ख़ाज़ा जनाब बिलावल भुट्टो ने जो एक बयान दिया, वो बयान ऐसा था कि उन्होंने कहा कि गुजरात का बुचर, दूधी गुजरात का बुचर, इसलिए कहा क्योंकि वो दहशत गर्द है। दहशत गर्द मैंने कि एक किस्म का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से साबित हुआ कि उसका एक बंदा यहाँ पकड़ा गया था, वो वाकई दहशत गर्दी इस मुल्क में फैला रहा है। इस बयान के बाद इंडिया के अवानों में आग सी लग गई है और उन्होंने इंडियन जो पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में जो है ना, उन्होंने जो मुजाहरा किया है, मुजाहरा करने की ये साबित करने की कोशिश की है कि वो दहशत गर्द नहीं है। भाई तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक दहशत गर्द करार दिया है और ये सबका हुकूमत जो हमारी थी यहाँ पे, उसकी नाइली की वजह से इंडिया ने 3703 एक्ट खत्म करके कश्मीर की सीध बदल की थी और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद रखी थी कश्मीर पे, वो ज़ुल्फ़िकार ने भुट्टो शहीद कहते थे कि कभी मैं नींद में भी ऐसी गलती नहीं करूँगा कश्मीर के इशू पे। और कश्मीर के इशू पे बिलावल भुट्टो के बयान के बाद अभी कश्मीर का मसला इतना उजागर हो गया कि पहली दफ़ा जो हिस्ट्री है उसमें इंडियन ने कभी किसी एम्बेसी के सामने किसी जगह पे एहतजाज नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो आग लग गई है कि एक लीडर आ गया है कि इनका जो कश्मीर का मसला जब ये कौमी तौर पर इंटरनेशनल मीडिया को, कौम मुत्तहिदा को, बड़ी इंटरनेशनल तंजीमों को जब ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि वाकई इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है, जिसके प्रूफ भी थे। ये तो शुक्र अल्लाह का कि ये हुकूमत ऐसी आई है, तो एक किस्म की तमाम बातों के साथ मिलकर बड़ी बात है जिसके हमेशा जो है ना कश्मीर कौम के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी है, वो जो है ना कि जो ये पार्टी इंशाअल्लाह ताला अगर कश्मीर का मसला हल हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इंशाअल्लाह कश्मीर का मसला हल होगा। मौजूद साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों, आज सिर्फ मसला पाकिस्तान का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में कश्मीर का मसला जो है, पूरी दुनिया में कश्मीर का मसला जो है वो नए सिरे से उजागर हो गया। आज से 3 साल 4 साल पहले 2018 में इंडिया ने एक तरफा कार्रवाई करके अपने कानून में तरमीम करके कश्मीर को अपना मकबूजा इलाका जाहिर करने की बजाय उसने कानून साजी करके कश्मीर को अपना हिस्सा तय कर। लेकिन बदकिस्मती कि उस वक्त यह नाम नियाज इमरान खान की हुकूमत थी, ना ये एहतजाज कर सके हैं, ना उस पर ये किसी किस्म का दुनिया को ये बावत करा सके हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। तो अब जब से हमारी ये कौमी गवर्नमेंट जो है मुल्क में बनी है, जनाब ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के फर्जंद जनाब बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा जो है वो वज़ीर ख़ारजा बने हैं। उन्होंने पहले दिन से उनका ये मिशन था कि दुनिया में इस मसले को ना सिर्फ ये कि उजागर किया जाए बल्कि दुनिया को ये बावर कराया जाए कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। इसीलिए उन्होंने फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाके, यूनाइटेड नेशन में जाके इस मसले को उठाया और वहाँ इतनी ज़्यादा इंडिया को तकलीफ़ हुई कि उसके वज़ीर ख़ारजा ने फ़ौरन एक बयान दाग दिया कि बिलावल भुट्टो जो है वो गलत बात कर रहा है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं था, वो इंडिया का हिस्सा था, रहेगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए पाल।